गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो हम अगस्त मंथ की रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम टॉरस अर्थ साइन वृषभ राशि की रीडिंग करेंगे। तो देखेंगे कि जो अगस्त का मंथ है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, आप किस एनर्जी में रहोगे इस अगस्त के मंथ में, एंड यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए गाइस, क्योंकि मैं गाइडेंस हमेशा लास्ट में बताती हूँ। एंड जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, क्या गाइडेंस आपको देना चाहती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। सो आपसे जो भी बातें जितनी भी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उतना ही रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे गाइस, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर कीजिए एंड कमेंट करना भी ना भूलें गाइस, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं क्या आता है, और प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। टॉरस के लिए अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है गाइस, प्लीज़ गाइड कीजिए। कार्ड्स खुद ही आ रहे हैं। ओके, टॉरस के लिए अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ टॉरस के लिए। ओके, सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोफेंट। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो देखते हैं कि और कार्ड्स क्या आए हैं। सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं गाइस वो है 2 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स जो है वो अच्छे से दिख रहे होंगे गाइस। सो अगर मैं बात करूं अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है, तो बहुत सारे फेज में ये मंथ जो है आप मिक्स्ड एनर्जी में रहने वाले हो। किसी किसी केस में बहुत ही अच्छा रहने वाला है, किसी किसी चीज़ में जो है आप काफ़ी लो एनर्जी में रहने वाले हो। ये अलग चीज़ें हो सकती है, हो सकता है मे बी आप अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा लो फील कर सकते हो, इमोशनल हो सकते हो, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ में आप काफ़ी एनर्जेटिक हो एंड सक्सेस आपको मिल सकती है गाइस यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं ये दोनों एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ को लेकर, तो आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो गाइस, किसी का वेट कर रहे हो। सिचुएशन आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इस तरह की है कि आप चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हो गाइस। अब ये सिचुएशन हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप पे कि आपकी लाइफ में क्या कुछ सिचुएशन चल रही है। लेकिन जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आप अटके हुए हो, कहीं ना कहीं हैंग्ड मैन वाली एनर्जी में अटके हुए हो।
एंड उसकी वजह से आप निकल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, मेन आपको एक्शन क्या लेना चाहिए वो समझ में नहीं आ रहा है। एंड अगर आप समझ भी पा रहे हो कि हाँ आपको ये एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो उस चीज़ को करने के लिए। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाह कर भी उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हो गाइस। रुकावट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के पास जा नहीं पा रहे हो, या आपके पार्टनर जो है वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ही सिग्निफिकेंट मुझे दिख रहे हैं। एयर साइन हो सकते हैं गाइज। यहाँ पे टॉरस ही, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड फायर एनर्जी में भी है मुझे सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस। हो सकता है ये साइन जो है वो आपके पार्टनर के हो। कहीं ना कहीं आप उनका वेट कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं। दोनों ही वेटिंग वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, लेकिन सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है। पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं आप अटके हुए हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो। अगर मैं बात करूँ आपके प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आप जो है किसी चीज़ को लेकर शायद खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हो गाइस, क्योंकि आपकी इनकम कहीं ना कहीं कम है इस वक्त, इस सिचुएशन में, एंड खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आप हार्ड वर्क करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, आपको सक्सेस भी मिलती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन आप जितना हार्ड वर्क करोगे गाइस, उतना ही आपको सक्सेस भी मिलेगी। हाँ, खर्चों की बात है तो कभी कभी हमें खर्चे जो है वो थोड़े से संभाल कर करने पड़ते हैं। सब कुछ सोचना पड़ता है फ्यूचर को लेकर, तो उस हिसाब से मुझे ये आपकी एनर्जी दिख रही है। लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर आप परेशान होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं गाइस, एंड वो शायद आप अपने पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मिक्सड अप कर रहे हो। शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये हो रहा है गाइस कि आपकी पर्सनल लाइफ का असर शायद आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ रहा है। आप काम पर जाते हो, काम करते हो, लेकिन टेंशन हमेशा आपके दिमाग में रहता है। आप अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते रहते हो, काम में मन नहीं लगता है, एंड कहीं ना कहीं आप उनके थॉट्स जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। आप इस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं। आप ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हो, लेकिन जो एक कहते हैं ना अपना 100% देकर फुल्ली एनर्जी से काम करना, तो उस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं, आप अपने इमोशंस, आपके जो इमोशंस है वही कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आपके खुद के इमोशंस जो हैं आपकी जो रुकावट पैदा कर रही है आपके और आपके सक्सेस के बीच में। तो खुद को बैलेंस कीजिए गाइस, अपने इमोशंस को खुद पे हावी मत होने दीजिए। उससे क्या होता है कि जब इमोशंस हावी हो जाते हैं तो फिर धीरे धीरे बहुत सारे थॉट्स दिमाग में फिर चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करने की ही कोशिश कीजिए। हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं गाइस, किसी भी तरह के मुझे हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे तो नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे ठीक ठाक ही चल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले, आपको प्रमोट किया जाए, या फिर आप बेहतर कुछ चाहते हो, तो आपको इसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा गाइस, एंड अपने खर्चे को संभाल के करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं बात करूँ तो अगर आप पैसों की लेन देन करते हो गाइस तो थोड़ा सतर्क रहें। पर्सनल लाइफ में मैंने बताया है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रोक रही हैं। हो सकता है कि ये आपकी मदर हो सकती हैं गाइस, या फिर आपकी सिस्टर हो सकती हैं, या आपके पार्टनर की मदर हो सकती हैं। तो कोई ना कोई फीमेल फिगर हो सकते हैं, एंड मेल फिगर भी है, लेकिन स्ट्रांगली जो चांसेस है वो फीमेल फिगर के हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो है आपके पार्टनर को रोकने की कोशिश करती है। इसकी वजह से शायद आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ रहे हैं, एंड इसी वजह से शायद वो हैंग्ड मैन वाली एनर्जी में अटके हुए हैं। लेकिन यूनिवर्स जो है, आप प्रे करो उनसे कि जल्द से जल्द जो है आप
आपके जो पार्टनर है वो इस हैंग्ड मैन वाली एनर्जी में से निकल कर आपके पास आए, वो एक्शन मोड में आए। एंड ये मोड जो होता है ना गाइस, कहीं ना कहीं ये शांति वाला मोड होता है। मीन्स यहाँ पे आपको ये ऐसा सोचते कि आपको अटका दिया गया, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। लेकिन इस टाइम में सबसे पहले खुद को शांत करने की ज़रूरत होती है। जब हम खुद को शांत करते हैं, रेस्ट वाली एनर्जी, यूनिवर्स आपको ये रेस्ट वाली एनर्जी दे रही है ताकि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से शांति से आप सोचो, उस चीज़ के बारे में समझो, सिचुएशन के बारे में, तब आप एक्शन लो। तो कहीं ना कहीं यही एनर्जी आपके पार्टनर की या फिर आपकी है। सो आप इसको पॉजिटिव तरीके से लो, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करो ताकि आप अच्छे से सोच समझ सको एंड एक्शन ले सको। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आता है। टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है अगस्त मंथ के लिए। ओके, फॉरगिवनेस का कार्ड है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको अगर आपने कोई गलती की है गाइस, किसी का दिल दुखाया है, तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। या फिर कोई बंदा जो है किसी ने आपका दिल दुखाया तो उन्हें प्लीज़ माफ़ कर दे। ओके, यू आर रेडी, आप रेडी हो। यस, सो आप रेडी हो गाइस। एंड यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड ही मैंने बताया था कि कुछ भी अगर आप करना चाहते तो अच्छा है कि पहले एक्शन लेने से पहले आप उस चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो ताकि सिचुएशन को समझने में आसानी हो। ओके, एंड ब्लेम करने से अच्छा कि आप उस चीज़ को ये सोचो कि ये होना था, इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता था, यूनिवर्स चाहती थी कि ये हो एंड कहीं ना कहीं कुछ सिखाने के लिए ये आपकी लाइफ में हुआ है। तो इसमें ना आपकी गलती है ना ही किसी और की गलती है। इसलिए सब लोग अपने अपने कर्मा से बंधे होते हैं गाइस। तो जब जिसका जितना जो करना रहता है वो उतना करता ही है। आपने भी किसी का दिल दुखाया होगा, किसी ने आपका दिल दुखाया, तो ये चीज़ें होती रहती है। मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत सारे लोगों को मुझसे भी प्रॉब्लम होगी। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ये होता है, डिपेंड करता है ना। जो हमारे अपने होते हैं उनके लिए हम अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें पसंद नहीं करते, उनके लिए हम अच्छे नहीं होते हैं। तो उन्हें जो भी सिचुएशन है माफ़ करना ज़्यादा बेहतर है। प्लीज़ जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है उन्हें माफ़ कर दे। एंड देखते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस आता है यहाँ पे। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर के डर को निकालिए, बोल्ड बनिए एंड एक्शन लीजिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा। अगर आप अभी तक अपने कंफर्ट जोन में हैं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलिए, आपको अब एक्शन लेना है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपने बहुत कुछ सोचा है, आपका ड्रीम रहा है, लेकिन आप जब तक उस चीज़ को करने के लिए एक्शन नहीं लोगे तब तक वो चीज़ें कैसे काम करेंगी। ये हैंग्ड मैन वाली एनर्जी में मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी लंबे समय से ही हो, कुछ महीनों से हो सकता है। एंड ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा देर तक कुछ भी फिक्स नहीं होती है गाइस, कुछ भी जो है वो स्थिर नहीं होती है। सो हमें
जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से ढलना होता है, काम करना होता है, एक्शन लेने पड़ते हैं। सो आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप खुद को अगर रोकने की कोशिश भी करोगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं, सब अपने आप ही होगा, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपने डर से बाहर आइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, काम कीजिए, अपने ऊपर ध्यान देते हो, बेशक आप ध्यान दो, अपने कैरियर पे भी ध्यान दो। एंड यही टाइम है जहाँ पे आप जो है उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी गाइस। क्योंकि मैंने कहा है कि आप यहाँ पे थोड़ा और हार्ड वर्क करो, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन काम में आपका मन नहीं लगता है, या फिर किसी तरह की बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रुकावटें हैं, उन पर काम करो, खुद को उन पे हावी मत होने दो। एंड आप मेहनत करोगे तो आपको ये सक्सेस भी बहुत जल्द मिलेगी, ज़रूर मिलेगी गाइस। सो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप एक्शन ले रहे हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, बेशक करो, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सब कुछ सोच समझकर डिसीजन लीजिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।